नेक्स्ट आज दूसरी रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, जिसके बारे में हमें कुछ पता करना जरूरी है पहले कि वो पोजीशन बेंजीन की कहाँ पर ऑक्यूपाई कर सकते हैं उन चीज़ों को, है ना। तो पहले हम बेंजीन की पोजीशन पढ़ सकते हैं, बेंजीन की पोजीशन थोड़ी सी देर के लिए डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर उनका जो प्रोडक्ट है वो मिलने वाला है। ध्यान चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम पहले बेंजीन बना देते हैं। ये आपका आ जाता है बेंजीन, ठीक। ये आपका बन जाना चाहिए बेटा, बेंजीन बन गया, ठीक। ड्राइंग पे ज़्यादा मत जाना, ड्राइंग वैसे बेकार है। ये आपका बेंजीन बन जाता है। बेंजीन जब बन जाता है तो उसकी 3 पोजीशन ऑक्यूपाई होती हैं। 3 पोजीशन आप लोगों को दिखेंगी। 3 पोजीशन आपको दिखने वाली है। कौन कौन से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए दिस पोजीशन और हमारी जो पोजीशन है वो कहलाती है, हमारी ये पोजीशन कौन सी कहलाती है बेटा, ऑर्थो पोजीशन। ध्यान रखना, इसको लिखना, ऑर्थो, हिंदी भी यही और इंग्लिश भी यही। ऑर्थो पोजीशन क्या कहलाती है वाली, ऑर्थो पोजीशन। दिस पोजीशन इज कॉल्ड क्या, मेटा पोजीशन। क्या कहलाती है हमारी ये, मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन में बेटा, मेटा पोजीशन कहलाती है। दिस वन इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। कौन सी पोजीशन कहलाती है ये, पैरा पोजीशन कहलाती है। दूसरी पोजीशन पहली, दूसरी पोजीशन ऑर्थो दूसरे नंबर वाली, तीसरी पोजीशन वाली मेटा, चौथी पोजीशन वाली पैरा। इसी तरीके से सिमिलरली इस साइड वाली हो जाएंगी। दिस वन सिमिलरली ऑर्थो, दिस वन सिमिलरली मेटा। 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो हमारी कौन कौन सी, देखो 1 और 2 2 और 6 ऑर्थो पोजीशंस, 3 और 5 मेटा पोजीशन, और 1 और 6 1 और 4 कौन सी पोजीशन हो गई बेटा, हमारी पैरा पोजीशन हो जाती है, ठीक है। तो बेंजीन की 3 पोजीशन ऑक्यूपाई होती है जहां पर आप प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन, इसको जरूर नोट करना, ठीक है। चलिए आगे, अब दूसरी रिएक्शन इसी से रिलेटेड जो पढ़ाने वाला हूं वो आपकी है नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। सल्फोनेशन आप लोग हेडिंग डालिएगा, सल्फोनेशन पढ़ने वाले हैं। कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बेटा, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण, इन तीनों में जरूर मिलने वाली है। 2 नंबर आपके पक्के हैं। सल्फोनीकरण, 2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सी, एक तो सल्फोनीकरण और एक नाइट्रेशन। देखो इनमें याद है आप लोगों को क्या करना, नाइट्रेशन यानी कि नाइट्रीकरण। देखो जैसे कि यहां से पता चलता है नाइट्रेशन, कहीं ना कहीं आप लोगों को यहां से निकल के आएगा, जो चीज याद रखने वाली है उसको कहते हैं हम नाइट्रिक एसिड। किसके साथ रिएक्शन होगी इसकी, नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड HNO3, इसके साथ रिएक्शन होगी। हर किसी में किसी का भी नाइट्रेशन कराना है उसकी इसके साथ रिएक्शन होगी। समझ में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, इसको जरूर समझो। नाइट्रेशन के अंदर किसी का भी नाइट्रेशन कराएंगे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल या कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन होती है। और यहाँ से जो जुड़ने वाला है, यहाँ से जो चीज जुड़ेगी वो कौन से जुड़ेगी, NO2 ग्रुप। कौन जुड़ने वाला है, NO2 ग्रुप। कौन सी पोजीशन पर जुड़ने वाला है, ऑर्थो एंड पैरा। ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, नाइट्रेशन के अंदर रिएक्शन किसके साथ करानी है, तो कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है बेटा सांद्र। ये ध्यान रखो, सांद्र का मतलब जहां पानी की मात्रा कम और जो आपका कंपाउंड है उसकी मात्रा ज्यादा होगी। ओके बेटा, तो नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेशन में रिएक्शन किसकी होनी है, नाइट्रिक एसिड के साथ। जिस भी के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 और सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी है। उसके बाद कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, उसका NO2 ग्रुप जुड़ेगा। कौन सी पोजीशन पर जुड़ने वाला है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ये मस्ट बात। ऐसे ही सल्फोनेशन, सल्फोनेशन से आपको क्या दिखाई देता है बताओ, आपको यहाँ से दिखाई दे रहा हो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फोनेशन से याद आएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसकी रिएक्शन जब भी किसी के साथ होने वाली है तो इसके साथ कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी रिएक्शन हम लोग कराने वाले हैं। और यहाँ से भी हमें क्या प्राप्त होने वाला है बेटा, और इसका कौन सा ग्रुप जुड़ेगा बेटा, SO3। कौन सा ग्रुप जुड़ने वाला है इसका बेटा, SO3। ये तो रट लो और याद कर लो, कौन सा ग्रुप जुड़ने वाला है इसका, SO3। और कौन सी पोजीशन पर, वही वाली, ऑर्थो एंड पैरा।
कौन सी पोजीशन पर जुड़ने वाला है बेटा? ऑर्थो एंड पैरा। तो ध्यान रखो सल्फोनीकरण में कौन सा के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं हम? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। और इसी तरीके से नाइट्रेशन में नाइट्रीकरण में किसके साथ रिएक्शन कराने वाले हैं हम? नाइट्रीकरण में रिएक्शन कराने वाले हैं। किसके साथ रिएक्शन कराने वाले हैं हम? नाइट्रीकरण में आप लोग इसके साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई, इनको जरूर आप लोग याद रखेंगे बेटा। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक, चलिए अब हम रिएक्शन पे अपनी आ जाते हैं। अब हम रिएक्शन पे आ जाएंगे, बहुत आसानी के साथ अब आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक, हम समझ में आ जाएगा शायद। करना क्या है? सल्फोनीकरण पढ़ रहे थे हम बेटा, सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। ठीक है मेरे बेटा, सल्फोनेशन बताया रिएक्शन किसके साथ हो रही है हमारी? फिनोल के साथ हो रही है। किसके साथ रिएक्शन चल रही है हमारी? सारी रिएक्शन हम पढ़ किसकी रहे हैं बेटा? फिनोल की पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो फिनोल की किसके साथ रिएक्शन करानी है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। क्यों? क्योंकि सल्फोनीकरण पढ़ रहे हैं। ठीक, हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है? मैंने बताया आप लोगों को क्या मिलेगा? ऑर्थो पोजीशन पर प्रोडक्ट मिलेगा। और कौन जुड़ेगा सल्फोनीकरण में? SO3 जुड़ेगा। कहाँ? ऑर्थो पोजीशन पर एक बार और एक बार पैरा पोजीशन पर। ठीक बेटे, जब लो टेम्परेचर यानी कि कम तापमान पर अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ऑर्थो प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। ऑर्थो कौन सा प्रोडक्ट बताओ? ऑर्थो कौन सी पोजीशन होगी? दिस वन। और यहाँ कौन जुड़ जाएगा? SO3। अभी बताया मैंने आप लोगों को, जब सल्फोनीकरण कराएंगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करानी है। और क्या प्राप्त होने वाला? ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होने वाले हैं। और कहाँ पर कौन सा ग्रुप? जिस बार में कौन सा जुड़ेगा? सल्फोनीकरण में SO3 ग्रुप जुड़ना है और नाइट्रीकरण में NO2 ग्रुप आपका जुड़ जाएगा। ठीक, आपको याद ना हो तो सीधे सीधे नाम लिखिएगा केवल ऑर्थो प्रोडक्ट, क्योंकि हमें ऑर्थो पोजीशन पर प्रोडक्ट मिला है। ठीक है ना, ऑर्थो प्रोडक्ट। इसी तरीके से फिनोल की अगर हम यदि हम ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन कराएं, इसके साथ सल्फोनीकरण यदि हम हाई टेम्परेचर पर कराएं यानी कि ज्यादा टेम्परेचर लें, तब हमें क्या प्राप्त होने वाला है बेटा? पैरा प्रोडक्ट हमको प्राप्त होने वाला है। कहाँ जुड़ जाएगा SO3 ग्रुप? पैरा पोजीशन पर। कहाँ जुड़ जाएगा? पैरा पोजीशन पर। जब पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा? पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होगा? पैरा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होगा बेटा? पैरा प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। लो टेम्परेचर कितना होगा वो भी लिख लो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ लिख लो हाई टेम्परेचर आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके टेम्परेचर हो जाते हैं। ठीक बेटा, समझ में आया होगा मेरी बात अब आसानी से। अब इसका दूसरा लास्ट इसकी रिएक्शन कौन सी वाली है हमारी? नाइट्रीकरण। कौन सी है बेटा? नाइट्रीकरण रिएक्शन। और पढ़ लेते हैं इसकी लास्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नाइट्रीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा? नाइट्रीकरण आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखना इस बात को। नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन, नाइट्रेशन और दूसरा नाम इसका पिक्रिक एसिड। बहुत बार इसी नाम से आएगा, पिक्रिक अम्ल। क्या? पिक्रिक अम्ल। नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण और पिक्रिक अम्ल। नाइट्रीकरण और पिक्रिक अम्ल दोनों नामों से आ सकता है। ठीक है मेरे बेटा, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। तो मैंने बताया था कि फिनोल की रिएक्शन किसके साथ? नाइट्रीकरण में किसके साथ कराते हैं? कंसंट्रेटेड HNO3। एक बात और इस रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि नाइट्रिक अम्ल तो हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हैं, तो ये कहां से ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4? ये आपने सर कहां से ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4? तो इस बात को नोट करके यहाँ पे लिखने वाले हैं आप। क्या लिखने वाले हैं नोट कर? तो लिखिए कि फिनोल का नाइट्रीकरण करने से पहले, फिनोल का नाइट्रीकरण करने से पहले सल्फोनीकरण किया जाता है, क्योंकि फिनोल के OH ग्रुप को सुरक्षित रखने के लिए। समझ रहे हैं बात?
फिनोल का नाइट्रीकरण से पहले सल्फोनीकरण किया जाता है, क्योंकि फिनोल का जो OH ग्रुप होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि जो हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 होता है वो ऑक्सीडाइज क्षमता रखता है, यानी कि ऑक्सीकरण वाली क्षमता अपने अंदर रखता है और बहुत जल्दी के साथ इसको अपने साथ ऑक्सीकृत कर देता है। कौन? फिनोल का जो OH ग्रुप होता है, अगर हम इसका यहाँ पर सल्फोनीकरण ना कराएं तो फिनोल का जब हम नाइट्रीकरण करेंगे तो कुछ हमें उत्पाद और प्राप्त होगा, क्योंकि HNO3 के अंदर वो क्षमता है कि OH ग्रुप को बहुत जल्दी से क्या कर देगा? ऑक्सीकृत कर देगा। इसी ऑक्सीकरण से बचाने के लिए हमें फिनोल का नाइट्रीकरण से पहले सल्फोनीकरण करना पड़ता है। ठीक बेटा, तो चलिए अभी मैंने बताया था कि फिनोल के जब किसी से नाइट्रीकरण करेंगे तो हमें 2 उत्पाद प्राप्त होंगे। कौन कौन से 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक तो हमें कौन सी पोजीशन मिलने वाला है? ऑर्थो पर। और एक हमें कौन सी पोजीशन पर मिलने वाला है बेटा? बताओ, पैरा पोजीशन पर। ध्यान है ना, अभी मैंने बताया था इस बात के बारे में, मैंने आपसे डिस्कस भी करा है कि कौन कौन सी पोजीशन पर प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। एक तो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? नाम याद ना भी हो तो आपको ध्यान रखना है कौन सी पोजीशन पर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। इसका हम दूसरा रूप में लिख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? देखो, एक साथ कैसे प्राप्त कर सकते हो? देखो, बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑर्थो पोजीशन पर लग गया, ये पैरा पोजीशन पर आ गया। ठीक है, यही तो बात है। इन दोनों को अलग अलग लिख लो या एक साथ लिख लो, दोनों में कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो चलिए अब एक बार इसका और नाइट्रीकरण कराया जाता है, कंसंट्रेटेड HNO3, और पहले इससे क्या कराया जाएगा? सल्फोनीकरण H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा? देखो, कहां कहां जुड़ा? दूसरी पोजीशन पे जुड़ा, अब की बार चौथी पोजीशन पे। तो अब की बार कहां जुड़ना चाहिए? 2, 4, फिर 6 पोजीशन पर। तो अब की बार क्या हो जाएगा? 6 पोजीशन पर जाकर एक और NO2 ग्रुप आप लोगों का जुड़ने वाला है। एक और NO2 ग्रुप आप लोगों का जुड़ने वाला है। ये क्या हो जाता है? हमारा OH, NO2, NO2 और NO2। यही हमारा क्या कहलाता है? पिक्रिक अम्ल। इसके नीचे लिख लेना, यही हमारा क्या कहलाता है? पिक्रिक अम्ल। ठीक है मेरे बेटा, पिक्रिक अम्ल हमारा ये कहलाता है। जहां भी वीडियो समझ में ना आए बार बार बैक करके देखो, समझ में आएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो जाता है बेटा? पिक्रिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर मिलने वाला है यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन। अभी हमने लिखा था, उसका नाम लिख लेना। चलो, अभी हमने ये कंपाउंड लिखा था ना, OH, अगर ये ऊपर से दिख रहा हो ना, यहाँ OH है, NO2, यहाँ NO2, और ये भी क्या था हमारा? NO2। तो इसका नाम भी लिख लेना। पहला पोजीशन देख लो, कौन कौन सी पोजीशन पे? 2, 4, 6। 3 के लिए ट्राई, NO2 के लिए नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और दूसरा नाम क्या दे रहे हैं हम इसका? पिक्रिक एसिड, यानी कि पिक्रिक अम्ल। तो दोनों चीजें नोट कर लेना। इसका नाम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और दूसरा नाम मेरे बेटा क्या होता है? पिक्रिक एसिड। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आपकी जो रिएक्शन है उसको आप हेडिंग डालेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी ध्यान रखिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्या याद रखना है आप लोगों को? नाम अगला है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले जब फिनॉल पढ़ाया था तभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि फिनॉल से हमेशा ही निम्न रिएक्शन आपको पक्का मिलेगी। 2 नंबर यहाँ से लिख के रख लेना, आप लोग यहाँ से मिलने वाले हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यानी कि क्या? फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। 2 नंबर पक्के हैं बेटा, यहाँ से ध्यान रखना है। इस फिनॉल से 2 नंबर जरूर मिल जाएंगे आपको, और ज्यादा भी मिल सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देख रहे हैं, ये 2 तरीके से होती है। पहला फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, ये तो दोनों हिंदी में कॉमन ही है। एल्काइलेशन के लिए लिख लेगा एल्कीनीकरण, एल्कीनीकरण। क्या?
एल्किनीकरण। दूसरे तरीके से होती है आप लोगों की फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, हिंदी में लिख लेना एसिलीकरण। क्या लिखने वाले हैं आप? एसिलीकरण। क्या लिखने वाले हैं आप? एसिलीकरण। तो दो तरीके से रिएक्शन होने वाली है, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से और एक तरह से आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से। तो दोनों तरह से याद रखना। यहाँ से भी हमें क्या प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऑर्थो एंड पैरा ही प्रोडक्ट यहाँ से भी मिलने वाले हैं। इन दोनों के नाम से आप लोगों को ध्यान रखना है। फ्रीडल क्राफ्ट की प्रक्रिया दो तरीके से होती है, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके बेटा, ठीक। आप लोग इसके एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में समझिए। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि एसाइलेशन और एल्काइलेशन में क्या दिक्कत है, कहाँ क्या आप लोगों को याद रखना है। बस इतनी सी बात आप लोग समझ लेंगे तो आराम के साथ आपको ये कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, दो तरीके से होती है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस बता देता हूँ। एल्किलिक एसाइलेशन और एल्काइलेशन क्या होता है, दोनों को ध्यान रखिएगा। एक तरफ तो डाल लो एल्काइलेशन और यहाँ पर लिख लेना एसाइलेशन। जरूरी नहीं कि सारी बातें आप लोग लिखो, जो आपको पता हो उसको ना नोट करा करें और जो आपको नहीं पता उसको तुरंत नोट कीजिएगा। एल्काइलेशन में ध्यान रखना, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जुड़ने वाला है। कौन? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या होता है? R। और R की वैल्यूज ये लिख देता हूँ, CH3, C2H5 और भी बहुत सारे होते हैं, जितने भी एल्केन होंगे सब आ जाएंगे बेटा। एल्केन जितने एल्काइलेशन रिएक्शन में काम क्या होना है? एल्काइल ग्रुप जुड़ना है। एल्काइल ग्रुप कौन? CH3 और C2H5। कहाँ जुड़ना है? ध्यान रखो, बताया था पहले भी। कहाँ जुड़ने वाला है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। एक बार यही ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार यही ग्रुप पैरा पोजीशन पर। ये तो है एल्काइलेशन की बात। एसाइलेशन में सिमिलरली है। एसाइलेशन में क्या होने वाला है? कौन सा ग्रुप जुड़ने वाला है? एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप होता कौन सा? ये होता है COCH3। COCH3 ग्रुप आपके सामने क्या होगा? एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जुड़ने वाला है, COCH3 ग्रुप आपका जुड़ेगा। कौन सी पोजीशन पर जुड़ने वाला है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। दोनों रिएक्शन कॉमन है मेरे बेटा, दोनों रिएक्शन कॉमन है। बस एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप उसी पोजीशन पर जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो एक बार पैरा पोजीशन पर। और एल्काइलेशन में वही ग्रुप एल्काइल ग्रुप एक बार पैरा पोजीशन पर और एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ने वाला है आपका। ठीक है ना बेटा? चलिए स्टार्टिंग करते हैं फटाफट। पहली हेडिंग डालिएगा इसमें, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट पहली हेडिंग, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो मैंने बताया था कि फिनॉल की रिएक्शन, हिंदी खुद बनाया करें, फिनॉल की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड। फिनॉल की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे। अभी जिक्र कर चुका हूं मैं पहले भी, क्योंकि हमारे पास क्या जुड़ने वाला है ये भी आप लोग समझ चुके हैं। बस इतना सा याद रखना है आप लोगों को, जब आप लोग एल्काइल पढ़ रहे हो तो एल्काइल ग्रुप जोड़िएगा और जब आप लोग एसाइल वाला पढ़ रहे हो तो एसाइल ग्रुप जोड़िएगा। ये आ गया आपका एल्काइल ग्रुप। एक बार ये कहाँ जुड़ना है? ऑर्थो पोजीशन पर। और एक बार ये कहाँ जुड़ना है मेरे बेटा? पैरा पोजीशन पर जुड़ने वाला है। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? अनहाइड्रस AlCl3, निर्जल AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। निर्जल AlCl3, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होने वाली है। जब फिनॉल की क्रिया एल्काइल हैलाइड के साथ अनहाइड्रस या निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में की जाती है, तब हमें ऑर्थो तथा पैरा प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक बार यही ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर और यही ग्रुप एक बार पैरा पोजीशन। ठीक है ना? एक बार तो यही ग्रुप आप लोग जोड़ देंगे कहाँ? और पोजीशन पर, और एक बार यही ग्रुप आप लोग कहाँ जोड़ देंगे? पैरा पोजीशन पर। यही मैंने बात आप लोगों को ही बताई है।
जब एल्काइलेशन वाला पढ़ेंगे तो एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, और जब एसाइलेशन वाली रिएक्शन पढ़ेंगे तब एसाइल ग्रुप आपका जुड़ने वाला है। ग्रुप दोनों डिस्कस कर चुका हूँ कि एल्काइल ग्रुप कौन सा होता है और एसाइलेशन वाला ग्रुप कौन सा होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार वीडियो को पॉज करके वापस देखें तभी समझ में आएगा। और 2 नंबर पक्के हैं, इसको क्या लिख देंगे आप, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। क्या लिख देंगे आप, जब नाम याद ना रहे सिंपल से याद रखना है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। आपको क्या याद रखना है, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आप लोगों को याद रखना है। और यहाँ से क्या निकलने वाला है, HCl और निकल जाएगा। हमेशा याद रखो साइड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, साइड प्रोडक्ट नहीं भी लिखोगे तो भी नंबर पूरे मिलने वाले हैं। ध्यान रखना मेरी बात को, साइड प्रोडक्ट अगर ना भी लिखोगे तो नंबर पूरे मिलने वाले हैं हमेशा। बस जो आपका मेन प्रोडक्ट है उस पर फोकस कीजिएगा हमेशा, ध्यान रखिएगा। जो आपका मेन प्रोडक्ट है मेरे बेटा उस पर जरूर फोकस कीजिएगा, वो कभी गलत ना हो, बस इतना ध्यान रखिएगा हमेशा से। अगला ये तो हमने पढ़ लिया। अब एसाइलेशन की बात, अब किसकी बात, एसाइलेशन की बात। सेम रिएक्शन होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, रिएक्शन बिल्कुल सेम होनी है बेटा। एक बार जब एसाइलेशन करा रहे हो तो एसाइल ग्रुप जोड़िएगा, और जब एल्काइलेशन करा रहे हो तो एल्काइल ग्रुप जोड़िएगा हमेशा, ठीक है ना बेटा। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अब बस यहाँ कौन चेंज होगा, एल्काइल ग्रुप की जगह कौन ग्रुप आ जाएगा, एसाइल ग्रुप आ जाएगा। कौन आ जाएगा, एसाइल ग्रुप। और एसाइल ग्रुप मैंने आपको बताया था COCH3 होता है ना, ये आप लोगों को पहले बता चुका हूं मैं। और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, अनहाइड्रस AlCl3 या निर्जल AlCl3, बिना जल वाला। निर्जल का मतलब समझ लेना, बिना जल वाला। तो फिनोल की क्रिया, इसका नाम लिख लेना, चलो एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। जब फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से बनती है, और क्या है एसाइलेशन, तो कौन सा ग्रुप इसका जुड़ने वाला, एसाइल ग्रुप जुड़ने वाला। कौन कौन सी पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ठीक है ना। बहुत आसान है, एक बार अगर मेरी बात ढंग से समझी होगी तो रिएक्शन बहुत जल्दी से हो जाएगी। अगर ये आप लोगों को बहुत हार्ड भी लगेगी और बहुत इजी भी लगेगी, जिसने मेरी बातों पर गौर किया होगा कि मैंने क्या बोला है और क्या आप लोगों को समझाया है, अगर वो बात मेरी आप लोगों ने समझी होगी तो आप लोग इसको मिनटों सेकंडों में उड़ा दोगे। अगर नहीं समझी होगी तो नहीं समझ में आएगा, इतना मेरी बात का हमेशा याद रखो। अगर जहाँ समझ में ना आए दोबारा से बैक करो और दोबारा से वीडियो देखो, बार बार देखो, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर पक्के मिलने वाले हैं, 2 नंबर का खेल, ठीक है ना। एसाइलेशन पढ़ना तो मैंने बताया कि कौन कौन से ग्रुप जुड़ने वाला, केवल एसाइल ग्रुप जुड़ने वाला, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर और एक बार आपको पैरा पोजीशन पर आपका ग्रुप जुड़ने वाला है। ये आपकी फिल्टर क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। आज हमने पढ़ा है 4 रिएक्शन हमने पढ़ी है बेटा, है ना, 4 रिएक्शन हमने पढ़ी है। 4 के बाद एक और ले लेते हैं, चलिए एक लास्ट रिएक्शन और ले लेते हैं आज, जो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रीमर टीमैन अभिक्रिया, रीमर टीमैन अभिक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, रीमर टीमैन अभिक्रिया, कहीं कहीं राइमर भी लिखा मिलेगा, रीमर टीमैन अभिक्रिया, राइमर भी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं राइमर भी लिखा मिलेगा, राइमर टाइमैन अभिक्रिया, टाइमैन रिएक्शन, ठीक है ना बेटा। तो करना क्या है, फिनॉल की रिएक्शन लिखेगा हिंदी कि जब फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म तथा क्षारों के साथ कराई जाती है, क्लोरोफॉर्म तथा क्षारों के साथ कराई जाती है तो ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जब फिनोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षारों के साथ कराई जाती है तब आप लोगों को ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का सूत्र और क्षार इनके साथ कराई जाती है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जहाँ जो रिएक्शन समझाने वाली होगी पूरी सही से समझाऊंगा, जहाँ कुछ चीज याद करने वाली है उसको आप खुद पढ़िए। तो हमें ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होता है।
हमें क्या प्राप्त होता है मेरा बेटा, ऑर्थो प्रोडक्ट आप लोगों को प्राप्त होता है, ठीक है ना, ऑर्थो प्रोडक्ट प्राप्त होता है प्लस 3NaCl प्लस 3H2। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर 2 लेयरों में और वहां पर कार्बन की संख्या बराबर ना हो तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका मेन प्रोडक्ट बनना चाहिए